मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। सीएम ने राज्य में चल रही कल्याणकारी योजनाओं और सरकार के कामकाज की जानकारी दी। साथ ही केंद्रीय मंत्री के बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार भी जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। दोनों नेताओं ने सरकार और संगठन के कामकाज पर चर्चा की। सीएम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 9 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूपी कॉन्क्लेव में शिरकत की। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट प्रभावी ढंग से काम कर रही है और इनमें 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। 9 से 10 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश को लोगों ने प्रश्न प्रदेश बना दिया था। सरकार की कोई पॉलिसी नहीं थी, न नियत थी और न कोई नीति थी। जो परंपरागत उद्यम थे वे दम तोड़ रहे थे। सरकार की कोई पॉलिसी नहीं थी, न नियत थी और न कोई नीति ही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के अंदर अब डेवलपमेंट, सुरक्षा, रोजगार, एग्रीकल्चरल ग्रोथ का भी एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। 75 जनपदों में विकास एक साथ प्रारंभ होता है और एक साथ चलता है। यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का भी, यूपी के अंदर एग्रीकल्चरल ग्रोथ का भी एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 में यूपी के अंदर चीनी मिल घाटे का सौदा बन चुकी थी। तंत्र वही है, केवल सरकार बदली। अब तक हम 92% गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं और 121 चीनी मिलों में अभी 15 दिन पहले चीनी मिलें बंद हुई हैं। 92% गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे। हम अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी पश्चिमी एशिया का जो संकट आया है, हम सब मिलकर इस संकट का भी मुकाबला करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए। याद रखना, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। तब हमें देश के हित में सोचने की आवश्यकता है और ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यानी याद रखना, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ को 8% से बढ़ाकर 18% तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। जब सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ समन्वय से आगे बढ़ती है तो उसके बेहतर परिणाम भी सामने आते हैं। जब सामूहिकता देखने को मिलती है और सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ समन्वय करके आगे बढ़ती है तो उसके बेहतर परिणाम भी आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पहले दिन से ही किसानों के हित में कार्य कर रही है। सरकार की नीतियों, पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था ने गन्ना किसानों को साल 2017 से अब तक कुल 3,21,963 करोड़ का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराकर इतिहास रचा है। भुगतान की धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त हो गई है। गन्ना और चीनी उद्योग अब प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वधर्म और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर सादर नमन किया है। सीएम ने कहा कि उनका प्रेरणादायी जीवन राष्ट्र निष्ठा, कर्तव्य परायणता, पराक्रम, त्याग और स्वाभिमान का अमिट प्रतीक है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।